लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोल क्रीक का सेंड वापस वर्चुअल सेंड पर आ गया था, क्योंकि उसने जिस एलिक्सिर की हेल्प से ब्रेक थ्रू किया था उसका असर अब खत्म हो चुका था। जिसके बाद जिन वापस मूनलिट सिटी आ गया था, जहां डॉक्टर सॉन्ग ने उसे कई सारे गिफ्ट्स दिए थे। तो उन सभी गिफ्ट्स को लेने के बाद जिन मिस और स्कॉट के साथ लैंड ऑफ टैबू के लिए निकल गया था, जहाँ मिस अपने होली फर्नेस की हेल्प से सबको सही रास्ते पर लेकर जाने लगी थी। तभी स्कॉट ने भी अपना थोड़ा सा ब्लड उस फर्नेस में डाल दिया था। जिसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा था कि कुछ लोगों ने बड़े आदमी को घेर रखा है और बड़ा आदमी काफी इंजर्ड था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बड़ा आदमी उन सभी से फाइट कर रहा था, जहां फाइट करते हुए वो उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर जियोयान के बहुत सारे सैनिक और 2 एल्डर्स हैं। ऊपर से एक एल्डर तो वॉइड सेंट लेवल पर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझे मार ही दोगे। ये सुन के वो वॉइड सेंट एल्डर उससे बोलता है कि तुमने मेरे सेट के कई स्टूडेंट्स को मारा है, तो मैं तुम्हें जिंदा जाने कैसे दे सकता हूँ। तुम्हारा मरना तो आज तय है। इधर मिस उन सभी को फाइट करता देख कहती है कि क्या ये सब टेलीपोर्टेशन एरे पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। तभी स्कॉट कहता है कि इनमें से एक टोपी वाला तो एल्डर जिन जुआन है, जो पहले जेनियन हॉल का मेंबर था। वही जिन भी बड़े आदमी को देखकर चौंक जाता है। इस तरफ वो सभी बंदे एक साथ मिलकर बड़े आदमी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त जिन बीच में आकर अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक की हेल्प से उन सभी को एक बार में ही मार देता है। तो जिन को देखकर बड़ा आदमी खुश होते हुए कहता है कि छोटे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जिन उससे बोलता है कि आप अभी बहुत इंजर्ड है, इसलिए सबसे पहले खुद को हील करिए, जिसके बाद हम सब बात करेंगे। इसके बाद जिन मिस को बड़े आदमी को प्रोटेक्ट करने को कहता है। तभी वो वॉइड सेंट एल्डर जिन से कहता है कि तुम हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो। उसी वक्त उसके साथ वाला टोपी वाला बंदा भी कहता है कि ये तो जिन है जिसने जेनियन हॉल को डिस्ट्रॉय करा था, इसलिए अब आज इसे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर जिन उस बंदे को देखते हुए कहता है कि अच्छा तुम भी यही हो और अब तुमने जियोयान एंशिएंट सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। तभी वहाँ स्कॉट भी आ जाता है, जिसको देखकर वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक कहीं नहीं देखा, क्योंकि जिसने हमारे जेनियन हॉल के सेक्ट मास्टर को मारा तुम उसी की हेल्प कर रहे हो। इस पर जिन उस बंदे से कहता है कि क्या तुम मुझसे अकेले लड़ने से डर रहे हो, जो स्कॉट का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त वो वॉइड सेंट एल्डर उस बंदे से कहता है कि तुम इस जिन से अपने जेनियन हॉल का बदला ले लो और मैं इस स्कॉट को संभालता हूँ, जिसके पास 4 स्पिरिट बीस्ट है। अब ये कहने के बाद वो अपने वेपन के साथ स्कॉट से फाइट के लिए चला जाता है। तो ये देखकर स्कॉट भी अपने टर्टल स्पिरिट के आर्मर को पहनकर उस बंदे से लड़ने लगता है। इस तरफ जिन भी उस बंदे से फाइट कर रहा था, जहाँ वो बंदा जिन से फाइट करते हुए कहता है कि मैं वॉइड सेंट लेवल पर पहुंचने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे और आज मैं अपने लीडर का बदला तुमसे जरूर लूंगा। ये सुनकर जिन उससे कहता है कि अपनी बकबक बंद करके मुझसे फाइट करो। तो वो बंदा जिन पर अपने कटिंग डिस्क से अटैक करता है, लेकिन जिन उसे 8 वाइल्ड कट की हेल्प से रोकते हुए उस बंदे को पीछे कर देता है। ये देखकर वो बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि इस जिन की स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा कैसे हो गई। तभी जिन उससे कहता है कि क्या अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो। उसी वक्त वो बंदा जिन पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर जिन कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें भी तुम्हारे मास्टर से मिलने की काफी जल्दी है। अब ये कहते हुए जिन अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे को वहीं मार देता है और कहने लगता है कि जेनियन हॉल इस बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। इधर वो लीडर स्कॉट से फाइट कर रहा था, जहां वो लीडर कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें तो मेरे कॉमन से अटैक को रोकने में काफी दिक्कत हो रही है। तभी वो स्कॉट पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसे स्कॉट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हो जाता है और थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वो लीडर कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें तुरंत मार दूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर स्कॉट गुस्सा हो जाता है और वो अपने व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को बाहर निकालते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस लीडर पर अटैक करता है, लेकिन वो लीडर इस बार भी स्कॉट के अटैक को काफी आसानी से रोककर उसे पीछे कर देता है और स्कॉट से कहता है कि तुम अपने बाकी की दोनों स्पिरिट को भी बाहर निकाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फाइट करते करते बोर हो रहा हूँ। इसके बाद वो एक पावरफुल अटैक स्कॉट पर करता है, लेकिन स्कॉट उस अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस लीडर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लीडर उसकी स्वॉर्ड के अटैक को शील्ड बनाकर रोक लेता है। जिसके बाद वो अपने येलो स्पाइन फायर से स्कॉट पर अटैक कर देता है, जिससे स्कॉट शील्ड बनाकर बचने लगता है। इधर ये सब जिन एक चट्टान पर बैठकर देख रहा था।
और जब वो देखता है कि स्कॉट की एनर्जी कम हो रही है तो वो अपने ट्रेजर की हेल्प से उस लीडर को वहीं बांध देता है। ये देखकर वो लीडर गुस्से में कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो जो कि मुझ पर पीछे से हमला कर रहे हो। तभी वो उस चेन को अपनी पावर से तोड़ने लगता है, लेकिन इसके कारण उसकी एनर्जी ही कम होने लगती है। उसी वक्त जिन उससे कहता है कि फालतू की कोशिश करना बंद कर दो क्योंकि तुम इससे कभी नहीं आजाद हो पाओगे। जिसके बाद जिन और स्कॉट दोनों अपने अपने फीनिक्स को बाहर निकालकर एक साथ उस लीडर पर अटैक करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो लीडर मर गया है। इसलिए वो लोग बड़े आदमी के पास वापस आ जाते हैं, जहाँ बड़ा आदमी जिन की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। जिस पर जिन कहता है कि आखिर मुझे तो स्ट्रांग बनना ही था क्योंकि मैं तो मास्टर ली का स्टूडेंट हूँ। इसके बाद वो बड़े आदमी से पूछता है कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे। तभी वो लीडर होश में आ जाता है क्योंकि वो अभी नहीं मरा था। जिसके बाद वो अपनी चेन से जिन पर अटैक करता है, लेकिन मिस उसे देख लेती है और वो अपने फर्नेस से उसके अटैक को रोकने लगती है, लेकिन मिस उसके अटैक को रोकने के कारण थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। उसी वक्त स्कॉट कहता है कि इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया और अब ये सेंट लेवल पर पहुंच चुका है। तो जिन आगे जाते हुए स्कॉट से कहता है कि मैं इस बंदे को संभालता हूँ और तुम मिस और बड़े आदमी को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद वो भी फ्लाई करता हुआ आसमान में आ जाता है। तभी जिन वहाँ एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे वो बंदा रोक लेता है लेकिन थोड़ा पीछे हो जाता है। तो जिन की पावर को देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तुम वर्चुअल सेंट की पीक पर हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि अब मैं सेंट लेवल पर पहुंच गया हूं। जिस पर जिन उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से लेवल पर हो, लेकिन आज तुम्हें यहाँ मरना ही होगा। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मरने वाला है। तभी वो अपने धर्म बॉडी को बाहर निकालने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।